हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट एल एज टू एलिमेंट्स इन आर L1, L2 are related if L1 is parallel to L2. We have to show that this relation is an equivalence relation. Also, we have to find the set of all equivalence class of a line y equals to 2x plus 4. तो हमें कोई भी रिलेशन को इक्विवेलेंस दिखाना हो तो हम रिलेशन को क्या दिखाते हैं, वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो पहले हम दिखाते हैं कि जो रिलेशन क्या है वो मेरा रिफ्लेक्सिव होएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन दिखाने के लिए हम क्या दिखाते हैं बच्चों, हम दिखाते हैं फॉर ऑल L1 इन L वी हैव टू शो दैट L1, L1 ये मेरा रिलेशन R में आएगा। ठीक है, दैट मीन्स वी हैव टू शो दैट L1 इज पैरेलल टू L1। हमें पता है कि कोई भी लाइन होती है वो खुद से पैरेलल तो होती है। ठीक है, सो डायरेक्टली वी कैन से दैट L1 is always parallel to itself, implies that relation R is reflexive। ठीक है, अब हम दिखाएंगे रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम क्या दिखाते हैं, इफ L1, L2 belongs to R, then to show L2, L1 belongs to R, राइट। ओके, मेरे को गिवन है कि L1, L2 क्या है, रिलेशन R में है। दिस इम्प्लाइज दैट L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है, अब एक लाइन मेरी L1 है, दूसरी मेरी लाइन L2 है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। दैट मीन्स L2 is also parallel to L1, right? This implies that L2 is also parallel to L1. This implies that L2, L1 belongs to R. This implies that R is symmetric relation. Now we show that relation is transitive. तो ट्रांजिटिव रिलेशन दिखाने के लिए हम क्या दिखाते हैं, if L1, L2 belongs to relation R, L2, L3 belongs to relation R, then we show that L1, L3 मेरा रिलेशन R में होएगा। ठीक है, L1, L2 मेरा रिलेशन R में है, दैट मीन्स L1 इज पैरेलल टू L2, L2, L3 मेरा रिलेशन R में है, दैट मीन्स L2 is parallel to L3. This together implies that L1 is parallel to L3. Because L1 is parallel to L2, L2 is parallel to L3, that means L1 is parallel to L3. This implies that L1, L3 belongs to R. This implies that relation R is transitive. तो यहाँ पर हमने दिखाया है रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। दैट मीन्स रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। दिस इम्प्लाइज दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, दूसरा हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें क्या निकालना है, सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए लाइन y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। ठीक है, निकालते हैं हम। तो यहाँ से y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 की लाइन क्या हो जाएगी, अगर ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है, तो 2x प्लस 4 क्या हो जाएगी, एक लाइन हो जाएगी मेरी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है,
तो ये मेरी एक लाइन है y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। तो रिलेशन में हमें क्या दे रखे है, हमें निकालना है सेट ऑफ ऑल लाइंस विच इज़ पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी मेरी, सेट ऑफ ऑल दीज लाइंस विच इज़ पैरेलल टू 2x प्लस 4, राइट। तो ये जो सारी लाइंस है ये मेरी इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएगी, किसकी, 2x प्लस 4 की। दैट मीन्स जो मेरा स्लोप है वो क्या है, सेम है, बट जो मेरा यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर मेरा चेंज हो रहा है इंटरसेप्ट। ठीक है, तो मेरी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 जो ये लाइन दे रखी है, से L1 है ये मेरी लाइन, तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास में मेरी क्या आ जाएगी लाइन, ऑल सच लाइंस। तो यहाँ पर मेरी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ L1 में आ गया ऑल सच लाइंस विच हैव स्लोप 2 बट इंटरसेप्ट C, राइट। सो ऑल लाइंस y इक्वल्स टू 2x प्लस C सच दैट C बिलोंग्स टू रियल नंबर R। तो ये मेरा क्या आ गया है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ लाइन L1। ठीक है, तो यह होता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।